सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शालोम टीवी के वचन संगीत प्रोग्राम देखने वाले सभी भाई और बहनों को यीशु की तरफ से प्रणाम। प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो हमारे लिए कलवारी क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपने आप को कलवारी क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान के रूप में दिया ईश्वर को, ताकि हमारे पाप शुद्ध हो जाए और हम उसके बाहों में रहे। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हमसे प्यार किया और उस प्यार के रूप में उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को अर्पण किया। और यीशु ने पिता परमेश्वर को प्यार को हमारे लिए बांटा और साबित किया कलवरी क्रूस पर ईश्वर का प्यार कितना है। तो आपने यीशु के उस बलिदान से ईश्वर के प्यार को अनुभव किया। यीशु हमसे प्यार करते हैं, पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसका प्यार का नतीजा है उसका बेटा हो कलवारी क्रूस पर कुर्बान हुआ। तो प्यारे भाई और बहनों, उसी पिता परमेश्वर को हम आज स्तुति और आराधना करें प्रभु यीशु के द्वारा।
ज्योति, दे दे मुझे अपनी शांति, दे दे मुझे अपनी ज्योति। आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा। अपना जीवन कर दे हमें अब तू पावन, दे दे मुझे अपना जीवन कर दे हमें अब तू पावन। आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ आओ पवित्र आत्मा। आज के दिन हम पिता परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने ये संसार किसके लिए सृष्टि किया? उसने इस प्रपंच को उसके लिए सृष्टि किया नहीं है। ये सारे कुदरत उस ईश्वर ने सृष्टि किया सिर्फ मानव जाति के लिए। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर इंसान से प्यार करते हैं। क्या हमने कभी ईश्वर से प्यार किया है? हम कहते हैं ईश्वर से प्यार करते हैं, पर हम हकीकत में नहीं करते। ईश्वर ने ही हमसे प्यार किया। क्या उस ईश्वर को आप आराधना करोगे? तो क्या उस ईश्वर को आप स्तुति करोगे? क्या उस ईश्वर को आप प्रशंसा करोगे? चलिए आज हम उसकी स्तुति और आराधना करें। तो प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को स्तुति और धन्यवाद क्यों देना है? ईश्वर को स्तुति और धन्यवाद क्यों देना है और इसका कारण क्या है? मैंने जैसे कि हमने आपसे कहा, ईश्वर ने इस संसार को सृष्टि किया मानव या इंसानों के लिए। तो प्यार, तो इंसान को ईश्वर ने सृष्टि क्यों किया? प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं बाइबल में इसाया नबी के पुस्तक में अध्याय 43 वचन 21 में ईश्वर कहता है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है ताकि ये लोग मेरी स्तुति गान करें। ये लोग मेरी स्तुति और आराधना करें, मेरी प्रशंसा करें। तो इस वचन के द्वारा ईश्वर ने हमसे कहा, मैंने तुम्हारा सृष्टि किया इस दुनिया के लिए नहीं, मैंने तुम्हारा सृष्टि किया सिर्फ मेरे लिए, ताकि तुम मेरी स्तुति गान करो। हालेलुया। हम चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि मेरा सृष्टि ईश्वर ने मेरे बच्चों के लिए किया, मेरा सृष्टि ईश्वर ने मेरी पत्नी के लिए किया। कई बार हम जानते हैं मैं जी रहा हूं मेरे बच्चे के लिए, मैं बढ़ रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं मेरे लिए नहीं। ईश्वर ने आपको निर्माण किया, आप ईश्वर की प्रशंसा करें, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करें। आज ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया हुआ है। क्या इस शरीर के लिए आपने ईश्वर को धन्यवाद किया?
प्यारे भाई और बहनों, आज इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, जो आंखों से वो देख नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो आंख नहीं है जो आपके पास है। प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर आंखों के द्वारा हम ये विश्व को, जो प्रपंच को, जो ईश्वर का चमत्कारों को हम देख सकते हैं। ये सारा संसार ईश्वर की महिमा प्रकट कर सकता है। आकाश या तारा मंडल भी ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ऐसे दावीद राजा ने कहा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र गीत अध्याय 19 में 1 से आगे। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर हम देखते हैं दावीद राजा एक गडरिया थे। अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगल में वो कई बार बिता चुके थे और बिताते थे। एक दिन मगर वो दावीद राजा एक कवि भी थे। आपको पता है कवि का काम क्या है? कवि एक काम होता है कि कविता लिखते हुए किसी चीजों के बारे में प्रशंसा करना। आपने सिर्फ कवि के बारे में सुना होगा, ये दुनिया के कवि क्या करते हैं? कई चीजों के बारे में कविता लिखते प्रशंसा करते हैं, उसके तारीफ करते हैं। उसी प्रकार दावीद ऐसे हमेशा परमेश्वर के बारे में कविता लिखते हुए परमेश्वर की परम प्रशंसा करता था। तो एक दिन दावीद राजा, या अपने, तभी वो राजा नहीं थे मगर तब गडरिया थे, अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने वहां पर कई उसके नौकर भी थे, उनके साथ वो रात बिताते थे। और आसमान को देखते हुए एक दिन वो सो रहे थे और परमेश्वर के बारे में सोच रहे थे। और उस समय परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने दावीद राजा के दिल में बात की और उसे पूछा, दावीद राजा, तुम जानते हो ये आकाश भी ईश्वर की महिमा प्रकट करता है। अरे भाई और बहनों, ये सुंदर आत आपको ईश्वर ने दिया है। क्या इसके द्वारा आपने ताली बजाते हुए ईश्वर को प्रशंसा किया है क्या? जब दुनिया का जो कोई भी एक अभिनेता या कोई भी एक नेता आते हैं, लोग उसको ताली बजाते हुए स्वागत करते हैं, आर चढ़ाते हैं। तो जिसने आपका निर्माण और सृष्टि किया आपके मां के गर्भ में, वचन में लिखा है, याद रखिए, आपके शरीर के अवयव उसने अपने मनमर्जी से आपके मां के गर्भ में सृष्टि या निर्माण की। क्या उसको आपने प्रशंसा या स्तुति किया है? हर दिन, हर समय मैंने कई बार कई लोगों को, एक बार देखा, एक छोटे से बच्चे को देखा था जहां मैं रहता हूं उस एरिया में। उस बच्चे को लेटाया गया था मार्केट के बीच में, लोगों के बीच में, रास्ते पर। उसको 2 हाथ और 2 पैर भी नहीं थे। जब उसको मैंने देखा, प्यारे भाई और बहनों, मैं उसको जब देखा मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बच्चा अपंग, कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखिए, तब हमें हाथ और पैर सब ईश्वर ने दिया कि हमने ईश्वर को प्रशंसा या स्तुति और धन्यवाद किया है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र संगीत 134 में वचन 2 में लिखा है, हाथ स्वर्ग की तरफ हाथ उठाते हुए ईश्वर को धन्यवाद दो। स्वर्ग की तरफ हाथ उठाते हुए ईश्वर को प्रशंसा करो। हालेलुया। हमने कभी हाथ उठाया? हम दूसरों के लिए किसी कारण उंगली दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। कभी आपने ईश्वर के लिए हाथ उठाते हुए धन्यवाद किया है? प्यारे भाई और बहनों, हम इस जबान में चिल्ला चिल्ला के कभी कभार लोगों से बात करते हैं। कभी आपने इन जबान से ईश्वर को प्रशंसा किया है? ये सुंदर जबान ईश्वर ने आपको दिया है ताकि आप ईश्वर की स्तुति गान करें। ईश्वर को जब हम स्तुति और गीत करते हैं, जानते हो क्या होता है? ईश्वर प्रसन्न होता है। हम पढ़ते हैं बाइबल में स्तोत्र गीत अध्याय 22 वचन 3 में लिखा हुआ है, जब इंसान या इज़राइल के लोग ईश्वर की प्रशंसा या स्तुति करते हैं, उस स्तुतियों में ईश्वर का सिंहासन डालकर ईश्वर विराजमान होते थे।
इसका मतलब जब आप और मैं जब ईश्वर को स्तुति करते हैं, उस स्तुतियों में ईश्वर का विराजमान होता है। हमने कई बार देखा जब ईश्वर की स्तुति और आराधना जहां होती है, वहां पर बड़े बड़े चमत्कारों को देते हुए हमने देखा, और उस चमत्कारों को मैंने अनुभव भी किया, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उस समय हम अनुभव कर सकते हैं। पढ़ते हैं बाइबल में, प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में पौलुस और सिलास के बारे में हम वहां पर देख सकते हैं। पौलुस और सिलास, वहां पर उन्होंने फिलिप्पी शहर में पौलुस और सिलास को झूठा आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करके उन्हें डाल दिया था बंदी गृह के अंदर के कमरे में। कहां पर? बंदी गृह के अंदर के कमरा, बाहर का नहीं। अंदर का कमरा माने क्या होता है? अंदर कमरा माने वो एक, अब इसको हम कहा जाता है अंडा सेल, ताकि अंदर डाल देंगे, ऊपर से ढक्कन बंद, ताकि अंदर से सिर्फ फक्त अंधेरा अंधेरा, वहां पर कोई भी आवाज या आवाज सुनती नहीं है, वहां पर कोई उजाला, किसी को कोई भी देख नहीं सकता, ऐसे वो सेल, अंदर का कमरा। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस और सिलास ने वहां पर लिखा है, ईश्वर की प्रशंसा और स्तुति और आराधना करना शुरू किया उस बंद कमरे में। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 25 के आगे। दोस्तों, वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, जब पौलुस और सिलास ईश्वर की प्रशंसा कर रहे थे या गीत गा के उसे महिमा दे रहे थे, आगे लिखा है कैदी उन्हें सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? कैदी, जो उनके जैसे वहां पर कई सालों से कैदी बन के वहां पर थे। हो सकता है उस कैदियों में कई प्रकार के खतरनाक लोग होंगे, कोई हत्यारे होंगे, कोई बड़े बड़े गुनाह किए लोग वहां पर थे उनके साथ। और वहां पर लिखा है वो सारे कैदी पौलुस और सिलास के गीत और महिमा को गाते हुए सुन रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, आगे देखते हैं हम, जब वो लोग गीत गाते गाते लगभग ठीक रात को 12 बजा, उन्होंने करीबन 6 घंटे परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा किया, प्रार्थना करते हुए। उनको बहुत मारा हुआ था, उनके शरीर में घाव हुए थे, उन घावों से लहू बह रहा था। फिर इस दुखों में, इस तकलीफों में, संकटों में उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा की। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, जिन लोगों ने पौलुस और सिलास को झूठा आरोप लगाया, वो लोग अपने घर में सो रहे थे, और जिन्होंने उनको मारा वो लोग भी अपने घर पे सो रहे थे, और राजा सब सो पर यहां पर पौलुस और सिलास और कैदी सोए नहीं थे। याद रखिएगा, उन पौलुस और सिलास के स्तुति और आराधना के कारण उन सारे कैदियों को आजादी मिल गई, और उन्हीं वही रात को वो सारे लोगों ने पौलुस और सिलास के द्वारा यीशु को स्वीकार किया। साथ साथ वो कैदी का अधिकारी भी, जेल का, उन्हें भी यीशु को स्वीकार किया। तो हमें भी प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार का बंधन है। हो सकता है हमारे जीवन में कई कठिनाई है, बीमारी है, तकलीफ है, दुख है या कुछ समस्या है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर की प्रशंसा करें दिन और रात। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपकी और मेरी ईश्वर ने सृष्टि किया। इस बातों को नजर रखते हुए प्यारे भाई और बहनों, ये स्तुति और आराधना फक्त 1, 2, 3 या 10 साल की नहीं, बल्कि जन्म से लेके मरते दम तक हमारे जीवन, आपके और मेरे जीवन का सबसे पहला और प्रथम मकसद ये है कि हम ईश्वर को स्तुति और आराधना करें। याद रखिए, जब हम प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, आराधना या उसकी प्रशंसा करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में आशीषों से भर देता है। हमारे जीवन में खुशियों का बारात आना शुरू होगी जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमें हमारे सारे बुरी आदतों से, सारे संकटों से,
सारे परेशानियों से छुटकारा देना चाहता है। उस वचन में लिखा है कि जब हम खुश रहे ईश्वर भी खुश होता है। जब हम संतुष्ट रहे ईश्वर को खुश होता है। ईश्वर ने कहा हर समय तुम खुश रहो, ईश्वर को धन्यवाद दो। तो चलिए आज हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम उसकी स्तुति करें। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम यही चाहते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिस प्रकार आपने दावीद राजा को अभिषेक किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। उन्होंने कविता या गीतों को लिखते हुए आपकी प्रशंसा किया। उसी तरह हम भी आपकी हर दिन हर समय प्रशंसा या स्तुति आराधना करें, और ताकि हमारा जिंदगी आशीषों से परिपूर्ण हो जाए और आपके प्यार से भर दीजिए। ये हम प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े शंका, हृदय की तार छेड़े शंका। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद करा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं।
जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी